कब हाफ होती है तो आप बोलोगे साइन की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को लिखने का तरीका पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6, फिर आप बोल सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 13 पाई बाय 6, ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे हमारे पास में, है ना। बट आपसे पूछा गया साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो इसमें आपके पास में एक, ये आपके पास में वैल्यू डाली आपने इसमें, और ये जो आपको देगा पूरा का पूरा यहां पर जो आने वाला है दैट इज एन एंगल। तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, साइन इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू क्या है। सर वो आंसर लिखा जाएगा जो इसकी रेंज में हो, साइन इनवर्स की रेंज में। तो पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2 में सिर्फ एक ही एंगल है जो कि रेंज में है, समझना, एक ही एंगल है जो कि रेंज में है। क्या मेरी बात समझ में? तो इसका सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, एक ही एंगल आता है, एक ही आंसर आता है, एक ही आउटपुट आता है, कुछ भी बोल दो। पहला पॉइंट तो ये है, बहुत ही बेसिक सा, जो कि कल हमने डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट इज, ध्यान से रेंज में देखिए प्लीज, रेंज में आपको कुछ सिमिलरिटी और कॉमनलिटी दिखेगी। कॉमनलिटी क्या होती है सर? मैंने कॉमनलिटी मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज आपको कुछ दिख रही होंगी। रेंज कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में गई ही नहीं है। मैंने क्वाड्रेंट जानते होगा, क्वाड्रेंट, यस सर, मैंने कहा क्वाड्रेंट जानते हो, क्वाड्रेंट आपने ऐसे देखे होंगे, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अब मैं यहां पे बना रहा हूं जी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 0 डिग्री या 0 रेडियन। सर यहां आ गया पाई बाय 2, ठीक है, जिसको आप 90 डिग्री भी बोलते हो। फिर ये आ गया सर पाई, अगर आप ऐसे डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो, है ना। फिर ये आएगा सर 3 पाई बाय 2, और ये आ जाएगा 2 पाई, है ना। ये तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो। अब अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो एंगल नेगेटिव होता है। 0 से शुरू किया, ये एंगल ट्रैवल किया हमने, ये आएगा माइनस पाई बाय 2, फिर ये एंगल आ जाएगा सर माइनस पाई, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? फिर ये आ जाएगा सर माइनस 3 पाई बाय 2, ये माइनस 2 पाई। आप ध्यान से देखेंगे तो आईटीएफ में इनकी डिमार्केशन एक ही चलती है, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा माइनस पाई बाय 2, यहां पर आएगा सर पाई, समझ में? ये है सर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी फंक्शन की रेंज है ही नहीं। जो आपने ये प्रिंसिपल रेंज लिया ना, जैसे मैं बात करूं साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये सारे एक ही टीम से और इनकी रेंज लगभग माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है ना, ठीक है। और दूसरे अगर मैं तीनों बात करूं, कौन से, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी रेंज होती है 0 से पाई। अब 0 से पाई कैसे यूज होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस एरो के कुछ मायने हैं, ठीक है, 0 से पाई तक ये ऐसे यूज होगा। और ये वाला कैसे यूज होगा, सब ध्यान सुनना, ये ऐसे यूज होता है पाई बाय 2 और इधर जाता है माइनस पाई बाय 2। तो सर ये 6 के 6 फंक्शन लिख दिए, कोई भी बेचारा इस क्वाड्रेंट में तो पहुंचा ही नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोई पहुंचा ही नहीं। और ये एरो के भी मायने ध्यान रखना, मतलब सर जब इनकी बात आएगी, आप इनमें कोई भी इनपुट दोगे, समझना आराम से, इसकी जो आउटपुट है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आने वाली है। पॉजिटिव एंगल आप बोल दीजिए, पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। सर इनके अंदर से दोनों टाइप के हो रहे हैं, पॉजिटिव एंगल्स भी है, नेगेटिव एंगल्स भी है। तो नेगेटिव एंगल जब ये देगा तो ये इस तरह से आंसर उठाएगा, समझ पा रहे हो? अब मैं आपसे एक बात पूछूं सर, इस बात को पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हम ध्यान से देखें तो आप इसको ऐसे समझो, एग्जांपल के तौर पे मैंने पूछा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√2, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√2 की बात करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/√2 पूछता हूं, फिर मैं आपसे tan इनवर्स ऑफ √3 पूछता हूं और वो भी माइनस का। फिर मैं आपसे चौथा ये वाला पूछता हूं कि सेक इनवर्स ऑफ -2, और पांचवा कॉट इनवर्स ऑफ -1/√2।
अपॉन √3। ठीक है, ये सब बताना स्टार्ट कीजिए, आराम आराम से सोच सोचिए, पहले वाले का आंसर बताओ, और रेंज आप सबको पता होनी चाहिए। ये जो रेंज है ये किस किसके लिए यूज होगी? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स के लिए। और ये वाली जो आपने ग्रीन कलर की एरो बनाई है ये किसके लिए यूज होगी? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए। ठीक है, पहले वाले का आंसर बताइए। सोचने का तरीका जो लोग थोड़े से इसमें कम प्रो है वो मेरे साथ सोचें। पहले आप ये देखो कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है? सर साइन की वैल्यू 1/√2 आती है एंगल π/4 पर। आपको वैल्यू चाहिए नेगेटिव, आपको कैसी वैल्यू चाहिए? नेगेटिव। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपको एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, आपको अगर एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो नेगेटिव साइन की कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है जी? नेगेटिव आती है सर एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में, है ना? साइन इसी में नेगेटिव होता है। मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में π/4 जोड़ दो, तो पाई प्लस π/4, और मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 2 पाई में से π/4 घटा दो। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये पूरा एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, ये बात समझ में आती है? सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्यों आएगा? जो लोग 3π/4 बोल रहे हैं बेटा थोड़ा तो सीखो। 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस π/4। ठीक है, 3π/4 ये होता है, पाई में से π/4 घटाओगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हमें माइनस चाहिए। अब आपने बोला सर ये फोर्थ क्यों होगा? मैंने कहा खुद सोच। साइन भैया दो क्वाड्रेंट से आंसर दे सकते थे, थर्ड और फोर्थ। थर्ड आपने उसकी रेंज से उड़ा दिया, थर्ड कहां पे उसकी रेंज में? थर्ड क्वाड्रेंट, तो सर बचा कौन सा? सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, यहां पहुंचना है आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका ये है, दिस इज 2 पाई माइनस π/4, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में इस लाइन पे पहुंचने का तरीका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि होता है माइनस π/4। आराम आराम से सोचिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, है ना? पहली चीज हमने डिटेल में सोचना स्टार्ट किया कि भाई साहब आंसर कहां से आएगा, थर्ड और फोर्थ से। थर्ड पे काटा क्यों लगा दिया सर? क्योंकि थर्ड इसकी रेंज में होता ही नहीं है, थर्ड में मारो गोली। बचा फोर्थ। फोर्थ में मैंने आपको दो रास्ते बताए, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। इन दोनों में से सिर्फ एक जवाब आएगा सर, ये रेंज से ही बाहर है। 7π/4 इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि ये एरो क्या बता रहा है कि अगर आप इनके केस में यहां खड़े हो तो आपको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो इस डायरेक्शन में जाना है। ये डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों सर? फोर्थ में अगर हम ऐसे घूम के आएंगे तो क्या हो जाएगा? आप रेंज से बाहर चले जाओगे, आपका एंगल π/2 से बड़ा आएगा। ये जो एंगल आ रहा है दिस इज 7π/4, ये π/2 से बड़ा होता है जी। रेंज से बाहर नहीं जाना है बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली क्या आएगा? दैट इज माइनस π/4, है ना? अब इसमें एक बच्चा बोलता है सर मैं तो थोड़ा सा टेक्निकल चला गया। कैसे? अभी अभी आपने बताया कि साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, मैंने कहा सत्यवचन, माइनस साइन को बाहर निकाल देगा। अरे मैंने कहा उड़ी बाबा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? π/4। तो π/4 क्या आ गया? माइनस साइन। मैंने कहा ठीक है, तूने ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज की, बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी मेरा काम था पूरा समझाना, तुझे समझा रहा हूं, ठीक है ना? आगे सवाल का जवाब फटाफट। पहले क्वाड्रेंट फिक्स कर दो प्लीज, पहले क्वाड्रेंट फिक्स कर दो। ऐसे सोचो वापस से, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? कौन कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे काटा, बोले सर क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट किसी की भी रेंज में नहीं हो सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना है। किस डायरेक्शन में जाना है? ऐसे। सर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे क्यों नहीं आ सकते? आप रेंज से बाहर चले जाओगे। तो अब की बार आपने पहले मन में सोचा एंगल जिस पे वैल्यू 1/√2 आती है π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका पाई माइनस π/4। tan इनवर्स ऑफ -√3, tan की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सर tan की वैल्यू नेगेटिव सेकंड में और फोर्थ में। tan इनवर्स की रेंज में सेकंड क्वाड्रेंट होता ही नहीं है, तो जब आप फोर्थ में से आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप अगर जाना चाहते हो तो ऐसे घूम के आ जाए कि सीधा आ जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर अगर आप ऐसे घूम के आओगे तो एंगल जो है वो π/2 से बड़ा हो जाएगा, काटा यहां से आइए प्लीज। ठीक है सर, सीधा आना है। अब वो एंगल सोच लो जिसमें वैल्यू √3 आती है, दैट इज 60 डिग्री π/3। तो π/3 का बिल्कुल नेगेटिव कर दो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, दैट इज माइनस π/3। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक लास्ट, बस दो लास्ट और है, जल्दी से सोचो। सेकंड इनवर्स ऑफ -2, सेक की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, आराम से सोचते हैं। सेक की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सेक की वैल्यू नेगेटिव आती है सर एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड क्वाड्रेंट से एंगल मत बताना क्योंकि वो किसी की भी रेंज में नहीं है, सेकंड। मैंने कहा ठीक है भाई, सेकंड में ऐसे आना है कि ऐसे आना है? सर ऐसे आओगे तो आप रेंज से बाहर चले जाओगे, ऐसे आना है, और ये एरो बता भी रहा है कि सेकंड में जाना है तो ऐसे जाना है, ठीक है? ठीक है, अब हमने सोचा कि वैल्यू चाहिए हमें 2, तो सेक की वैल्यू आ रही है सर 2, पहले 2 सोचो, मतलब कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। कॉस की वैल्यू हाफ होती है सर 60 डिग्री पर π/3, तो एंगल हमें π/3 मिल गया। हमें इसको लेके जाना है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को ले जाना हो तो पाई में से घटा दीजिए, 2 π/3 इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल लेयर्स में मैं आपको सोच के दिखा रहा हूं, ऐसे ही सोचना है बेटा। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी प्रो हो जाएंगे। अगले वाला, कॉट इनवर्स की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मतलब कॉट की वैल्यू नेगेटिव कब कब होती है? कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है सर सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है? अब कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो सर उसमें सेकंड क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ तो आता ही नहीं बेचारा, फोर्थ में मारो काटा। अब हमें जाना है जी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता यही है। अब पहले वो एंगल सोच लो जिस पे 1/√3 वैल्यू आती है। tan की वैल्यू 1/√3 मतलब कॉट की वैल्यू √3, सॉरी कॉट की वैल्यू 1/√3 मतलब tan की वैल्यू √3 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो सर π/3 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, तो पाई में से घटा दीजिए। इसका आंसर भी 2 π/3। समझे? तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें प्रो होना चाहते हैं, मैं जितने करवा सकता हूं, टाइम मुझे जितना अलाउ कर रहा है मैंने 5 करवाई। आपको लग रहा है कि मुझे सोचने में दिक्कत होती है, 25 करो। लिख लो ना रैंडमली कुछ भी ले, इसमें क्या है? साइन इनवर्स ऑफ सर 1/√2, अंदर वो वाली वैल्यू जो तुम्हें पता हो सर कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। लिखता जा लिखता जा लिखता जा, कब तक गलत जवाब आएगा भाई? कम से कम एक ट्रैक तो पकड़ेंगे कि सोचना क्या है। तो टाइम मुझे 5 के ही अलाउ कर रहा है, मैंने 5 डिटेल में समझा दिए, तू 5 की जगह 20 और कर। tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1, cot इनवर्स -1, sec इनवर्स 2/√3, कुछ भी लिखो। ये 25 30 इनके एंगल लिखिए प्लीज, सोच सोच के ये पूरा पैरामीटर बना बनाकर ये बात दिमाग में घुस जाएगी और कोई नहीं निकाल पाएगा। प्रैक्टिस पार्ट इज योर्स, समझे? तो बस एक छोटी सी बात जिसके लिए मैंने पूरा लिखा बस वो बता रहा हूं। डोमेन के साथ साथ ध्यान रखेंगे रेंज, तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा स्ट्रेंज, क्योंकि सारा मुद्दा ही बेटा रेंज का है। समझ में आया? सारा मुद्दा ही किसका है? रेंज का है, कि किस तरफ से आप घूम के आ रहे हो। बस ये आपको सारा खेल ये समझना है, ये समझ के खत्म। सोच सोच के, सोच सोच के, ठीक है? किसी भी आईटीएफ की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं होती, वैल्यू का मतलब है रेंज, और ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें से किसी में भी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आ रहा। और मैंने यूज ऑफ क्वाड्रेंट आपको बता दिया है, किस डायरेक्शन में क्वाड्रेंट यूज होता है वो भी बता दिया है, ठीक है जी? किस क्वाड्रेंट किस डायरेक्शन में क्वाड्रेंट यूज होगा वो भी आपको बता दिया। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बन गई बात। चलिए हाँ, प्रॉमिस तो देखो, प्रॉमिस ही होता है यार। होमवर्क सर, डोमेन फिर आ गए सर, चीटिंग करते हो आप। आपने बोला डोमेन वाले सवाल नहीं फंक्शन, मैंने क्यों भाई ये काम बोला? मैंने ये बोला था कि जहां पर फंक्शन आ जाए वो वाला पार्ट आप होल्ड कर लेना, हाँ बाकी लोग नहीं होल्ड करेंगे भैया। हाँ, इसका जवाब खुद निकाल लेना।
तुमने इतना सपोर्ट किया, तुम जब भी कहता हूं मैं एक्सटेंड करने वाला हूं तो तुम फटाफट एक्सटेंशन के लिए अलाउ कर देते हो, एंड मिरेकल। ठीक है, यस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, आपकी अगली कक्षा